हे गाइस, वेलकम टू टेक्नोस्फेयर सॉल्यूशंस। दिस इज़ योर शेखर पॉल। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपको बताऊँगा ना, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो जेन्युइन विंडोज़ यूज़र्स को और पायरेटेड विंडोज़ यूज़र्स को दोनों को फेस करनी पड़ती है। कई बार तो जो जेन्युइन विंडोज़ चलाते हैं ना, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो पूरी देखना, आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। आज मैं ऐसे तीन या चार तरीके आपको बताऊंगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी, गारंटीड। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। देखो, आप स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, योर विंडोज़ लाइसेंस विल एक्सपायर सून। ठीक है, पहली बात तो ये है क्या, ये क्यों होता है, और अगर अपन अपना विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो अपने को क्या प्रॉब्लम आएगी विंडोज़ यूज़ करने में। ठीक है, सबसे पहली बात ये है क्या, अगर आप एक जेन्युइन विंडोज़ यूज़र हो, ठीक है, और आपने लैपटॉप तो ले लिया लेकिन अपनी विंडो को एक्टिवेट नहीं किया। जेन्युइन विंडोज़ का जो विंडो है उसको एक्टिवेट करना बहुत ईजी है। आपको खाली नेट से कनेक्ट होना होता है, ठीक है, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पायरेटेड विंडोज़ होती है, जो आप नेट से डाउनलोड करते हो, पेन ड्राइव या फिर सीडी में लगा के अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगता है अपने विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते तो आप अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आप नोटिस करना, जहाँ पे मेरी ये वीडियो, जहाँ पे मेरा फेस कैम आ रहा है, वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा मैसेज आता है, एक्टिवेट योर विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड, गो टू सेटिंग टू एक्टिवेट योर विंडोज़ करके। ठीक है, तो जब तक वो आपके सिस्टम में मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आपका विंडोज़ जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। अब ये तो बात होगी पायरेटेड विंडोज़ वालों की, ठीक है, लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक जेन्युइन विंडोज़ हो, आपने विंडो एक्टिवेट भी कर ली लेकिन फिर भी आपको ये मैसेज आ रहा है। तो जब जेन्युइन विंडोज़ में ऐसा मैसेज आए ना, तो उसमें 2-3 सेटिंग्स करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूंगा, आप सेम चीज़ इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आप मिसस्पेल ना करो। कमांड अपने को कुछ थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। और सर्विसेज में हमें विंडोज़ की जो सर्विसेज है उनमें 1-2 ऑप्शन डिसेबल करने पड़ेंगे, जो मैं आपको इस पूरी वीडियो में आराम से बता दूंगा। ठीक है, तो अपन इसको मिनिमाइज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा आप जो विंडो चला रहे हो वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने पायरेटेड विंडो इंस्टॉल कर ली ना, तो शुरू में तो एक्टिवेटेड होता है 3-4 दिन के लिए, तो इस जगह पे कोई मैसेज नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी दिनों बाद वो आपसे एक्टिवेशन मांगता है। ठीक है, आप दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ विंडोज़ एक्टिवेशन का जो सेक्शन है, यहाँ पे देखिए विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, मतलब मैं जो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, और फिलहाल मैं जिस लैपटॉप में बना रहा हूँ ये वीडियो, ये मेरा लैपटॉप, इसमें ओरिजिनल विंडोज़ चल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड हुआ तो आप उसको कैसे एक्टिवेट करोगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी KSM ऑटो टूल के बारे में। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टूल को आप सिर्फ पायरेटेड विंडोज़ में ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप इसे जेन्युइन विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो आपका काम तो नहीं होगा और आपके विंडोज़ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, मान लो कि आप एक पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप इसमें राइट क्लिक करोगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में आपको येस पे क्लिक करना है और आपके सामने से 3 ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है एक्टिवेट विंडोज़, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चालू हो जाएगी, और जब यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए तो आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करवा देना है। ठीक है, रीस्टार्ट करवाने के बाद में आपका विंडो एक्टिवेट भी हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनके पास नॉन जेन्युइन विंडोज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके पास जेन्युइन विंडोज़ है वो क्या करें। आप जो सबसे पहला काम कर सकते हो वो ये है कि आपको यहाँ सर्च में जाके CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद में यहाँ पे आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, फिर यस करेंगे और सारे ही कमांड में नीचे लिख दूंगा। ये पहला कमांड है जो है SLMGR स्पेस हाइफन
REARM, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ रीस्टार्ट द सिस्टम फॉर द चेंज टू टेक इफेक्ट, ठीक है। अब आपको अपने सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्टिवेटेड ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप विंडोज़ लाइसेंस विल एक्सपायर सून का अगर मैसेज आता है ना, तो आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करोगे, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो है ये कि आप जाओगे अपने कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आप जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, उसके बाद आप जाओगे सर्विसेज में, ठीक है। सर्विसेज में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक सर्विस फाइंड करनी पड़ेगी। आप अपन विंडो W की प्रेस करते हैं तो अपने को उसको फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वो विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर करके एक सर्विस होगी, ये वाली, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तभी ये करना है, ठीक है, ओरिजिनल विंडोज़ वाले। तो अपन इसमें डबल क्लिक करेंगे और इस मैनुअल को अपन को डिसेबल करना है। डिसेबल करके यहाँ अप्लाई करोगे और इधर ओके करके रीस्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन केस अगर आपकी प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर से जाएंगे कमांड में, CMD, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करेंगे, ठीक है। और इस कमांड को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, Ctrl+C, ठीक है, पेस्ट और एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना, देखो यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन इनवैलिड क्वेरी लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल टेक्नोस्पेस सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।